फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कहाँ पर, चैनल निधि सफारी पर। कौन सा टॉपिक? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। अखिला goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अखिला एक फेयर में जाती है और उसके पास कितने रुपीज है? 20 रुपीज, और वो जायंट व्हील पर राइड्स करना चाहती है और हुपला को प्ले करना चाहती है। तो इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारी इक्वेशन बन के आई थी y = 1/2x। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y = x, जिसे हम लिख सकते हैं x - 2y = 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन थी 3x + 4y = 20। तो जैसे ही हम ये दो चीजें लिख देते हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख देते हैं, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। कौन सा वाला? अलजेब्रिकली वाला। अब हमारा सेकंड पार्ट बचता है क्या? ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लेट अस रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। आप ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी पहली इक्वेशन को नोट करेंगे। वो क्या है? x - 2y = 0। इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें हम प्लॉट करें। क्यों? लाइन क्या होती है? पॉइंट्स के करेक्शन को ही तो लाइन बोलते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एक बॉक्स। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। हम लोग बार बार x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे x की वैल्यू रखिए 0, तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x - 2y = 0। तो x की जगह पर रखा 0, तो 0 - 2y = 0, 2y = 0, तो y = 0। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम जब सॉल्व करते हैं तो अब हम रख रहे हैं x की वैल्यू 1। x की वैल्यू हम जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 2y = 0, तो 1 = 2y, y = 1/2। अब ये क्या हो गया? अरे ये तो फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ना लें। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन को हमें प्लॉट करने में दिक्कत आती। तो चलिए अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 2। जब हम 2 लेते हैं तो होता है 2 - 2y = 0, 2 = 2y, यानी कि y = 1। ठीक है, तो जब हमने x को लिया 2 तो y की वैल्यू आ गई 1। अब इसी में हम लोग एक और चीज सॉल्व कर दें। यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू ले लेते हैं 4। जब x की वैल्यू हम लेते हैं 4 तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे 4 - 2y = 0, तो 4 = 2y, तो y = 4/2, दैट इज 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 1 और ये 1/2 वाला पार्ट सॉल्व किया था, हम चाहें तो इसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि हम इसे निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। या देखिए यहाँ पे मैंने ये एक और पॉइंट लिख दिया, इस तरीके से x बनाया, y बनाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,2। देखिए इतना हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए केवल 2 पॉइंट से ही काम चल जाता है। बट
हमारी लाइन बिल्कुल सही बने, कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैं कितने पॉइंट्स लेती हूँ 3। अब इस केस में तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन वाले पॉइंट को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो ये जो 2,1 है वो हम इधर लिख देंगे और ये 4,2 को हम इधर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका पूरे पॉइंट्स किसके आ गए, आपकी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब हमें करनी है नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व, मगर बोर्ड तो खाली नहीं है, तो बोर्ड को मैं करती हूँ इरेज, तभी तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व। हाँ तो बच्चों, बोर्ड को इरेज कर दिया है, अब हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करने जो हम जा रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0 रखा था, ये हमारी इक्वेशन थी, और इसी इक्वेशन में मैं बार बार x की वैल्यू पुट करती जा रही थी। तो एक चीज इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 2y और y इक्वल टू x अपॉन 2। इससे क्या होता है, जब हम y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 लिख देंगे तो आपको इजी रहेगा फटाफट x की वैल्यू पुट करना और इजीली आपका y निकल आए। सेम वे अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x। तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए, सपोज करिए ये y आपका फ्रैक्शन में आया, डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो ये न्यूमरेटर का पार्ट है आप x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि न्यूमरेटर का पार्ट कुछ ऐसा हो जाए कि वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब देखिए सबसे पहले x को रखा 0, x को जैसे ही 0 रखा तो y क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4, यानी कि 20 माइनस 0 अपॉन 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से 20, तो ये आपका हो गया, ये आपकी आ गई y की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर रख दी। अब इसके बाद हम दूसरी x की वैल्यू रखेंगे, है कि नहीं, तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सोचिए मैं क्या रख दूं x की वैल्यू कि हमारा ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, बताइए क्या रखूं मैं x की वैल्यू, सोचो। देखिए अगर मैं y की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले x की वैल्यू सपोज करिए मैं रखती हूँ 4, तो क्या होता है 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 अपॉन 4, यानी कि 8 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 2। तो ये आपके y की वैल्यू क्या आ गई है 2। यहाँ पे हमने रख दिया x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, ये दो चीजें तो हो गई। अब हम तीसरी वैल्यू की बात करते हैं। तीसरी वैल्यू हम क्या रख दें, अगर देखिए मैं x की वैल्यू रख देती हूँ 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 4, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 अपॉन 4, यानी कि 5 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 1.8। ठीक है, 1.8 होगा, देख लीजिए कितना होगा, दिखा दें 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर बचेगा 4, 1.8 नहीं होगा ये। ठीक है, 1 लगाएंगे पॉइंट, तो 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 5 जा 20। अब ये देखिए 1.25 आया। बच्चों ऐसी वैल्यू को प्लॉट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम x की ऐसी वैल्यू लेते हैं कि क्या होता है हमारा y जो है ऐसा आए जो कि कंप्लीट नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऊपर की पूरी वैल्यू को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू रख दें 20/3 तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू आएगा 20 माइनस 3 इंटू 20/3 डिवाइड बाई 4, 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 20 0, 0/4 इक्वल टू 0। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई 0 कब, जब x की वैल्यू थी 20 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे आपकी क्या आ गई 0।
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू कंप्लीट लें। अगर हम कंप्लीट नहीं लेंगे तो हमें जो फ्रैक्शन में प्लॉट करना डिफिकल्ट होगा। तो अब हम एक और वैल्यू के लिए ट्राई कर लेते हैं। क्या देखते हैं क्या ले लें वैल्यू। देखिए अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं -4 तो y क्या हो जाएगा 20 - 3 इंटू -4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 20 + 12 अपॉन 4, ये आपका हो जाएगा 32 अपॉन 4, ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ये कब हुआ जब आपकी x की वैल्यू -4 थी। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाए दे रहे हैं, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। इतना तो ये है ही हमारी 3 वैल्यूज। एक और वैल्यू बता दी मैंने x और y कि जब आपका ये आपका -8 है, जब आपका x क्या है -4। ठीक है, कुछ लोग बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने सिंपली y लिखा है, कुछ लोग यहाँ पे y इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमारे इस केस में 20 - 3x अपॉन 4 है, वो इसे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए हमारे पास हमारी दोनों इक्वेशंस, पहली इक्वेशन x - 2y = 0 के भी सॉल्यूशंस है, और दूसरी इक्वेशन जो कि है 3x + 4y = 20 उसके भी सॉल्यूशंस हैं। 3x + 4y = 20। अब हमें करना है इन इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं इनको कर देती हूँ इरेज। अब देखिए जो हमारा ग्राफ होता है, पहले मैं आपको थोड़े में समझा दूं फिर बड़ा सा बनाती हूँ। ये आपका पॉजिटिव x, ये आपका निगेटिव x, या इसी को बोलते हैं x डैश। सेम वे ये आपका y और ये आपका होता है y डैश या निगेटिव y। अब देखिए बीच में होता है 0 जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन 0,0। यहाँ पे इक्वल पार्टीशनिंग होगी और ये आपके पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4। लेफ्ट साइड में निगेटिव पार्टीशनिंग होगी, इक्वली होगी -1 -2 -3 -4 -5। सेम वे अबव में जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। डाउन में जाएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका प्लस प्लस, ये आपका माइनस फिर प्लस, ये आपका माइनस कॉमा माइनस और ये आपका प्लस कॉमा माइनस। हमेशा पहले x बाद में y, ये बात आप याद रखिए। पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, पहले x बाद में y। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पहले x आता है और बाद में आता है y। तो अब हमें अपना इस इक्वेशन को प्लॉट करना है ग्राफिकली। ये मुझे आपको ग्राफ समझाना था इसलिए ये समझाया है। अब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इसको कर देते हैं इरेज। अब देखिए जो हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं सब पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, सिवाय इस एक वैल्यू को छोड़कर। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि पॉजिटिव पार्ट ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, सपोज करिए कि ये मेरा और डाउन कर दें, ये आपका क्वाड्रेंट है। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी पॉजिटिव y, ये आपकी x डैश, ये आपका x, और इसी तरीके से बॉटम में जाएंगे तो y आपका 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, ये आपका ओरिजिन जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या o से, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। तो सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन के लिए करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है 0,0, यानी कि ये वाला पॉइंट। देन 2,1, 2,1 तो x पे चलेंगे 2, y पे चलेंगे 1। नेक्स्ट इज दिस पॉइंट। थर्ड इज 4,2,
इस पर चलेंगे और इधर y पे चलेंगे 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन आपको ऐसे करना है कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने। मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग जब बनाएंगे तो बिल्कुल स्केल से बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट आएगी, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी इस इक्वेशन पे 3x + 4y = 20। ये क्या था, 0,5, तो 0 पे 5th ये हमने बना दिया। देन 4,2, तो x हमारा 4 और y हमारा 2, यही वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है 20,3 पे 0। 20/3 आपका क्या हो गया, 3 6 18, 19 20, यानी 20 बचेगा। देन अगेन 3 6 18, 6.6 समथिंग। तो आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो मिड में होता है 5th, उसके बाद जो 6th वाला होता है वो आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, x के केस में y 0 है तो सिंपल ये वाला पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए एक हमारा था 0,5, ये इन तीनों से पास होती हुई आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, ये है आपकी 3x + 4y = 20, और ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी है x - 2y = 0। अब देखिए ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को कट कर रही हैं। कौन से पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट है 4,2। तो आपका पॉइंट x, y = 4,2, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों आपकी इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ये क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, ग्राफिकल। इसको अलग मेथड से भी किया जा सकता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर। लेकिन अभी आज हमने क्या सीखा कि ग्राफ की मदद से, ये जो ग्राफ है ये ज्योमेट्रिकली हम क्या कर सकते हैं, दोनों लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। और देखिए जितने भी ये पॉइंट आए हैं, ये आपके इन लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ 4,2 ये ऐसा सॉल्यूशन है जो इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है और इस वाली इक्वेशन में भी आ रहा है, और वही हमें इस ग्राफ में भी दिख रहा है कि इस पॉइंट से आपकी x - 2y = 0 भी लाइन पास हो रही है और 3x + 4y = 20 लाइन भी पास हो रही है। इसीलिए x, y = 4,2 ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सीखा है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ में ही हम दूसरा मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से बिना ग्राफ की भी मदद से हम लोग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए निधि सफारी पर, जहाँ पे हम सब मिलकर करते हैं एक साथ तैयारी। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देरी मत करिए और जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। बच्चों एक बात थोड़ा जल्दी में बताना भूल गई थी, वो क्या कि ये जो हमने पॉइंट प्लॉट किए होते हैं इनके हमें नाम भी लिखने होते हैं। जैसे ये आपका 0,0 था तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट कौन सा था, ये हमारा 0,0 था तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 0,0। फिर 2,1 तो ये आपका है 2,1। फिर आपका 4,2, ये 4,2 मेंशनड है। ऐसे ही ऊपर आएंगे 0,5 तो ये जो आपका पॉइंट है 0,5। फिर 4,2 तो ऑलरेडी मेंशनड है। और 20/3,0 तो ये आपका है 20/3,0। तो हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप अल्फ़ाबेटिकली नाम दें, कुछ लोग दे भी देते हैं, जैसे इसको A दे दिया, इसको B दे दिया। जैसे सपोज कर इसके जो 3 पॉइंट्स हैं इनको A, इसको B और इसको इन्होंने C दे दिया। देन इसमें आएंगे तो ये आपका हो जाएगा E, और ये तो कॉमन ही है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा G। F लिखते रहे, E के बाद F तो हमारा कॉमन वाला है तो इसको हमने अपना लिख के इसको F लिख दिया। तो मन है आपका कि आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें ना करें, बट पॉइंट्स को जरूर शो करिए जिससे कि पता चले कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्लास को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी।